पिया ध्यान से देखो, देखो, याद करो कि वाकई में ये श्रीधर का ब्रेसलेट है। भाभी साहब, आई एम 100% श्योर ये ब्रेसलेट तो मैंने तो श्रीधर को प्यार से खरीद के दिया था। लेकिन भाभी साहब, ये आपको कहाँ से मिला? बोलिए ना भाभी साहब, आपको ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला? वो ये किसी को बेच रहा था तो मैं उसी से लेकर आया। शादी के बाद श्रीधर को दिया हुआ ये मेरा पहला तोहफा था। कितना खुश था वो। उसने कहा था जिंदगी भर इसे अपने से अलग नहीं करेगा। लेकिन वो प्यार, वो अपनापन, सब कुछ बदल गया। इतना कि उसने मुझे बर्बाद करने की धमकी भी दी। सब कुछ धीरे धीरे बदलता गया। हम लोग एक छत के नीचे जरूर रहते थे, मगर एक कमरे में कभी रह नहीं पाए। पिया की बातों से तो यही लगता है कि श्रीधर ही पिया का अपराधी है, लेकिन दिल नहीं मानता कि श्रीधर इतना नीचे गिर सकता है। अभी पिया का ख्याल रखना, मैं अभी आई। अब तक की हमारी इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन का यही नतीजा निकला है कि रंजीत ने ये गुनाह नहीं किया। इनफैक्ट वो तो उस रात आपके फार्म हाउस के आसपास तक भी नहीं फटका। मैं आपकी इस बात को मान नहीं सकता कमिश्नर अंकल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रंजीत ने पिया के साथ उसके ऑफिस में और ऑफिस के बाहर कितनी बार छेड़छाड़ की, उसे हैरेस किया। यही काम रंजीत के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। डोंट वरी नाहर, पुलिस अपना काम कर रही है। उसका कुछ पता चले तभी पकड़ पाएंगे ना। भाई साहब, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, रंजीत के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। अदिति बेटे, जी पिया अकेली है अपने कमरे में, जरा उसके साथ जाके बैठ जा। जी। हेलो जी, मैं सलोनी बोल रही हूँ। सारे सबूत श्रीधर के खिलाफ हैं और मिट्टी में सने कपड़े और जूतों के अलावा हमें कुछ और भी मिला है जो श्रीधर का है। क्या क्या मिला है तुम्हें? एक ब्रेसलेट जो पिया ने बताया कि उसने श्रीधर को दिया था, और ये ब्रेसलेट हमें उसी जगह मिला है जहाँ पिया के साथ वो हादसा हुआ था। और फिर आपने भी बताया कि उस रात श्रीधर घर देर से पहुंचा था। हे भगवान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा ऐसा पाप कर सकता है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि श्रीधर ऐसा कर सकता है, लेकिन इस वक्त कुछ कह भी नहीं सकते। सलोनी बेटा, किसी भी मुजरिम को अपने किए की सजा तो जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन मैं तुमसे इतना जरूर कहूंगी, जब तक श्रीधर का गुनाह साबित न हो जाए तुम पिया के भाइयों को कुछ मत बताना, वरना वो दोनों उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसा भी है तो मेरा बेटा ना। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि सारे सबूत एक इत्तेफाक हो, और मैं नहीं चाहूंगी कि किसी और के किए की सजा मेरे बेटे को भुगतनी पड़े। आप निश्चिंत रहिए आंटी जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। भले ही ये बात मैं अभी भाई साहब को ना बताऊं, लेकिन इतनी बड़ी बात छुपाना भी तो ठीक नहीं। मुझे नाहर को सब बता देना चाहिए। अम्मा का डर सही है, लेकिन मैं ध्यान रखूंगी।
गुस्से में कोई भी कदम उठाने से रोक लूंगी मैं नाहर को। रंजीत ये बात कैसे कह सकता है कि वो उस रात फार्म हाउस के पास गया ही नहीं? वो सरासर झूठ बोल रहा है। रंजीत सच कह रहा है भैसा। भैसा, पिया के साथ ये घिनौनी हरकत करने वाला कोई और नहीं, खुद उसका पति है भैसा। श्रीधर, आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? मैंने अभी अभी सलोनी को श्रीधर की माँ से फोन पर बात करते हुए सुना। वो कह रही थी कि उसके पास कोई सबूत भी है जिससे श्रीधर गुनहगार साबित हो सकता है। सलोनी के पास? नाहर, अगर मेरा यकीन ना हो तो सलोनी से खुद पूछ लो। सलोनी, सलोनी, अगर सलोनी को जानती है तो हमसे छुपाएगी नहीं। हाँ दीदी सा, शायद आपने कुछ गलत सुना होगा। भाभी साहब, मैंने कहा ना, आप सलोनी से पूछ लीजिए। सलोनी। जी भाई साहब। अदिति कह रही थी कि तुम अभी श्रीधर की माँ से बात कर रही थी और तुम्हारे पास श्रीधर के खिलाफ कुछ सबूत हैं, क्या ये सही? और तुमने ये बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? जवाब दो सलोनी। तुम श्रीधर की माँ के साथ ये सब बातें कर सकती हो, हमसे नहीं। मैं आपको बताने ही वाली थी नाहर। कब सलोनी? उस रेपिस्ट की फैमिली को इन्फॉर्म करने के बाद, ताकि जब पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए वहां पहुंचे उसे भागने का मौका मिल जाए। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी समझदारी की सलोनी। हम सारी दुनिया में उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसने हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारे अपने घर में कोई ये सब जानता है और हमें खबर नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये सोचकर चुप रही कि कहीं ये सिर्फ हमारा वहम ना हो और किसी बेगुनाह के साथ नाइंसाफी ना हो जाए। गुनहगार कौन है और कौन नहीं, ये पुलिस का काम है, तुम्हारा नहीं है सर। मुझे अफसोस है कि तुम्हें श्रीधर से हमदर्दी है। पिया के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है। नहीं भैसा, ऐसा नहीं है। मैं तो बस सलोनी, तुम्हारे पास जो सबूत है श्रीधर के खिलाफ वो हमें दे दो। कई बार मैंने सलोनी को समझने की कोशिश की है लेकिन नाकाम ही रहा। पता नहीं क्या सोचकर वो हम सबसे ये बातें छुपाती। अगर मौका वारदात पे श्रीधर इन कपड़ों में था और ये ब्रेसलेट भी वहां मिला तो श्रीधर के खिलाफ जुर्म साबित करने के लिए ये एविडेंस काफी है और हम इसी वक्त उसे चलकर गिरफ्तार कर सकते हैं। जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता आपको कोई भी बात इस तरह से नहीं बतानी चाहिए थी भाई साहब। यकीन ना करने वाली कोई बात ही नहीं थी सलोनी, और मैं क्यों चुप रहती? ये पिया की जिंदगी का सवाल है। तुम्हें पिया से ज्यादा श्रीधर की फिक्र हो रही है। इस वक्त तो हम सबको पिया की फिक्र होनी चाहिए, मगर तुमने अपने परिवार से सच्चाई छुपाकर श्रीधर की माँ को बताना जरूरी समझा।
सलोनी इतना तो सोचा होता कि वो श्रीधर की माँ है और अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। अब अगर श्रीधर पुलिस के हाथ नहीं लगाना सलोनी, तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। हद हो गई, कमाल कर दिया तुमने। मैं कहता हूं श्रीधर के कपड़े उठा करके सलोनी को देने की क्या जरूरत थी? अगर श्रीधर गुनहगार है तो उसे अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए, फिर वो हमारी अपनी ही औलाद क्यों ना हो। इस सबसे साबित क्या करना चाहती हो तुम? अरे अपने ही बेटे को जेल जाते हुए कैसे देख सकती हो तुम? मैंने तुम्हें समझाया था, तुम्हें बताया था कि जो कुछ भी तुमने देखा है, सुना है, उस सबको भूल जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब जब तुम्हारा बेटा जेल चला जाएगा ना, तब सारी जिंदगी ऐसे ही बैठ के रोती रहना। आप लोग यहाँ? श्रीधर कहाँ है? तुम्हें क्या जरूरत थी आने की? सलोनी बेटा, बेटा ये सब क्या हो रहा है? ये सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? आपके बेटे ने बहुत बड़ा पाप किया। उसने अपनी ही पत्नी के साथ। बुलाइए अपने बेटे को। आप सबको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। इस ब्रेसलेट को देख रहे हैं आप? ये उस जगह मिला जहां पिया को रेप किया गया था। कहाँ है श्रीधर? बुलाइए उसे। अब आप अपने बेटे को बचा नहीं सकते। बोले कहाँ श्रीधर? आप लोग आइए, अंदर आइए। लगता उसे हमारे आने की खबर हो गई। इसी खिड़की से भाग गया वो। मतलब कि श्रीधर ही गुनहगार है। अगर वो बेकसूर होता तो इस तरह यहाँ से नहीं भागता। अब उसका पुलिस से बचना मुश्किल है ना। हम श्रीधर को ढूंढ लेंगे, बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे होगा।
तुम्हें रेप किया? शर्म नहीं आती मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? तुम्हें पुलिस को मेरे घर पे भेजा था ना? अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। ब्रजेश नाहर इतने गुस्से में यहाँ से गए, भगवान करे कुछ कर न दे। कमिश्नर अंकल भी साथ है ना, तो चिंता न कर। मेरे ख्याल से पुलिस ने अब तक श्रीधर को अरेस्ट भी कर लिया होगा। क्या हुआ वहां? श्रीधर मिला? वही हुआ जो सलोनी चाहती थी। श्रीधर घर से भाग गया। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी भाई साहब? अगर तुमने श्रीधर की मां से बात न की होती तो आज वो बदमाश पुलिस के कब्जे में होता। तुम्हारी ही वजह से वो बच गया। अब अगर वो बच निकलने में कामयाब हो गया तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे सलोनी। कम से कम मैं तो नहीं। श्रीधर मेरा हाथ छोड़ो। श्रीधर छोड़ दो। भैया पिया को छोड़। है आगे मत आना, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? अब तुम कुछ नहीं कर सकते। चुपचाप पिया को छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। श्रीधर छोड़ दो पिया को। क्यों परेशान कर रहे हो उसे? वैसे ही बहुत सहमी हुई है। शराब एंड बाहर जाओ। सबके सब बाहर जाओ, नहीं तो मैं कुछ भी कर दूंगा। तुम लोग पुलिस को लेके मेरे घर आए थे ना, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे साहब पकड़ लीजिए इसे। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया, वो लोग यहाँ आते ही होंगे। घबराना मत पिया, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी बहन को दुख देकर उसका विश्वास तोड़कर तुम बच नहीं सकते श्रीधर। श्रीधर पिया को छोड़ दो। क्यों परेशान कर रहे हो उसे? मैं यहाँ किसी की जान लेने नहीं आया था। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताने आया था कि जो आप लोग सोच रहे हैं वो गलत है। I am not the culprit, damn it! और मैंने पिया का रेप नहीं किया है। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारा ब्रेसलेट मिला है वहां पर। वो उस जगह कैसे पहुंचा बताओ? ब्रेसलेट? वो तो कुछ दिन पहले मैंने एक ज्वेलरी शॉप वाले को बेचा था क्योंकि मुझे शराब पीने के लिए पैसे चाहिए थे। और तुम्हारे मट्टी से सने हुए कपड़े जो तुम्हारे घर पर मिले हैं, वो इसका मतलब तुम फार्म हाउस पर गए थे। हाँ मैं गया था आपके फार्म हाउस, लेकिन पिया से झगड़ा करने, क्योंकि वो मुझे बिना बताए आप लोगों को मिलने आ गई थी। लेकिन मेरा यकीन कीजिए उस रात में उससे नहीं मिला। सब पता चल जाएगा तुम्हारी कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ। श्रीधर चुपचाप सलोनी को छोड़ दो। सलोनी जी आप तो मुझ पर भरोसा कीजिए प्लीज। एक आप ही हैं जो समझ सकती कि मैं पिया से कितना प्यार करता था। मैं अपने पेरेंट्स की सौगंध खा के कहता हूं कि मैंने पिया का रेप नहीं किया है सलोनी जी। आप एक ही है जो अगर चाहे इस बात को समझ सकती हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सलोनी जी, प्लीज। हे, दूर हटो।
भाभी साहब, मेरे जीवन से जुड़ा इतना बड़ा सच आपने मुझसे क्यों छुपाया? क्यों? पिया, बिना ठोस सबूत के कैसे कुछ कह देती मैं पिया? श्रीधर पर अपनी ही पत्नी के बलात्कार का आरोप कैसे लगा देती? जिस तरह के सबूत थे उनके कारण श्रीधर पर सिर्फ शक था, लेकिन आज जिस हाल में उसे देखा है मुझे यकीन है श्रीधर बेकसूर है पिया। तुम्हारे साथ हुए हादसे में श्रीधर का कोई हाथ नहीं। वो ऐसा गुनाह नहीं कर सकता, वो गुनहगार नहीं है पिया।